आदित्य धर अभी ऐसा नाम बन चुके हैं कि हर एक्टर उसे काम करना चाहते हैं। आदित्य धर ने बस 3 फिल्मों से जो जादू दिखाया है वो राजमौली जैसे बड़े डायरेक्टर इसके आसपास भी नहीं आ पाए हैं। आदित्य धर बस 3 फिल्मों से 3,500 करोड़ का कलेक्शन कर दिए हैं। वही राजमौली ये काम 12 फिल्मों से 4,200 करोड़ का कलेक्शन कर पाए हैं। आदित्य धर इतने टैलेंटेड होते हुए के बाद भी इंडस्ट्री में काम करने के 13 साल बाद एक फिल्म मिलती है और यहाँ इसे फिल्म मिलती ही जा रही है। तो बचपन में आदित्य धर को एक बीमारी थी जिसे आदित्य धर को पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। वही बीमारी जो तारे जमी पर मूवी में दिखाया है। आदित्य धर ये बताते हैं कि उनके घर में म्यूजिकल आर्टिस्ट क्रिएटिव लोग आते रहते थे, उसमें आदित्य धर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। तो 2006 में आदित्य धर मुंबई आते हैं। फिर इंडस्ट्री में गिरते पड़ते 2011 में पहली फिल्म का झांसा दिया जाता है जिसकी स्क्रिप्ट बहुत धांसू लिखी गई थी और ये स्क्रिप्ट चुरा लिया जाता है जो कि आदित्य धर बहुत मेहनत से लिखी थी। लेकिन फिर 2013 में नेक्स्ट मूवी का फिर से झांसा दिया जाता है और फिर से इस स्क्रिप्ट को चुरा लिया जाता है। और इस टाइम तक आदित्य धर पूरा टूट चुके थे कि 8 सालों से कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं इस इंडस्ट्री में। और ये दोनों फिल्म चुराई किसने थी? ये बहुत बड़ी बात थी कि आदित्य धर का स्क्रिप्ट चोरी करके 100 करोड़ की फिल्म बनाकर पूरा प्रॉफिट में आ गए थे ये लोग। फिर फाइनली 2016 में आदित्य धर की फर्स्ट फिल्म रात बाकी का शूट होने वाला था। इसमें कटरीना थी और उसी टाइम उरी अटैक हो गया जिसके बाद लोगों का प्रोटेस्ट होने लगा। इस फिल्म को नहीं बना चाहिए क्योंकि इसमें फहद खान थे। उसके बाद सब लोग बैठ के सोच ही रहे होते हैं। शूटिंग स्टार्ट होने में बस 10-15 दिन बाकी थे। फिर आदित्य धर को सोचते सोचते ये उरी की स्टोरी बहुत पसंद आ जाती है और आदित्य धर कश्मीर से ही थे तो उनको तो और भी पता था टेररिस्ट के बारे में। लेकिन इसका पूरा रिसर्च स्क्रिप्ट लिखने में बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि इसमें कोई प्रोड्यूसर इन्वॉल्व नहीं था। इसीलिए आदित्य धर को अपनी सारी सेविंग्स लगा देनी पड़ी और ये स्क्रिप्ट रिसर्च को कंप्लीट करने में पूरे 6 महीने लगे। अब आदित्य धर को इसका प्रोड्यूसर चाहिए। अब या तो आदित्य धर इसके बाद फिल्म बनाते और या तो आदित्य धर फिल्मिंग छोड़ देते। 13 साल फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद फिर आदित्य धर स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीट करते हैं। तब खबर आती है कि इस स्टोरी में कोई और फिल्म बनाने वाला है। तब आदित्य धर पूरा घबरा जाते हैं। फिर से एक बार वही होने वाला था जो अब तक होते आया था। फिर आदित्य धर नॉन स्टॉप 12 डे में पूरा मूवी का स्क्रीन प्ले लिख देते हैं जो कि बहुत बड़ी बात थी। पूरा स्क्रीन प्ले 12 दिन में लिखा है। उसके बाद मेन चीज आदित्य धर अपना स्क्रिप्ट भेजते हैं प्रोड्यूसर को। तब 2-3 पेज पढ़ते ही हाँ बोल देते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, इसका बजट बहुत ज्यादा लो था। इस बजट में VFX ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। इसका बजट तकरीबन 22 करोड़ रुपए था। इस बजट में मेनली रोमांटिक फिल्में बनती है। इवन इसका बजट बचाने के लिए इसका 9 स्टंट लोगों को रिपीट करके दिखाया गया है फिल्म में। लेकिन इसमें और एक पिक डिटेलिंग था कि इस पूरी मूवी में नाइट में बहुत सारे सीन शूट हुए और इसका बजट इतना नहीं था कि स्ट्रीट लाइट 100-200 मंगा ले। इसीलिए पूरे 12 स्ट्रीट लाइट पूरे फिल्म में घुमाया गया है। यहाँ से उखड़ के वहाँ, वहाँ से उखड़ के यहाँ। इतना डेडिकेशन था फिल्म बनाने का। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग चीज ये आती है कि पूरे 12 प्रोड्यूसर इस पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस घटना में उनके पास गए थे तो बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली एक प्रोड्यूसर नहीं था, 12 प्रोड्यूसर थे और आदित्य धर को इनसे कम्पीट करना था। लेकिन फिर मूवी रिलीज होती है, पूरा झोला भर के कलेक्शन भी करती है। ये 22 करोड़ की फिल्म 400 करोड़ को मार्क को टच कर लेती है। इस फिल्म का क्रेज इतना था कि इस फिल्म को देखने के बाद 15-16 साल के बच्चे आर्मी में जाना चाहने लगते हैं। फिर इसके बाद आदित्य धर की नेक्स्ट मूवी अश्वत्थामा लिखते हैं। 600 करोड़ का भारी भरकम बजट रहता है। लेकिन फिर ये मूवी कैंसिल हो जाती है। मतलब इतनी बड़ी मूवी बनाने के बाद भी कोई आदित्य धर पे प्रोड्यूसर भरोसा नहीं कर पा रहे होते। तो अश्वत्थामा मूवी में होता यह है कि इसमें विक्की कौशल थे। इसका प्रॉब्लम बजट तो था ही, लेकिन उसे भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस टाइम कोविड चल रहा था। लेकिन फिर आदित्य धर और उनके बड़े भाई लोकेश धर मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस भी खोलते हैं जिसका नाम है B62 स्टूडियो। उस स्टूडियो में सबसे पहली पिक्चर आती है धूमधाम जो कि आदित्य धर ने लिखी थी। इसमें यामी गौतम भी थी जो कि डायरेक्ट OTT में रिलीज हुई। फिर B62 स्टूडियोज से नेक्स्ट मूवी आती है आर्टिकल 370 जो कि 20 करोड़ के बजट में 110 करोड़ का कलेक्शन करती है और इसमें भी यामी गौतम थी। फिर इस प्रोडक्शन हाउस से नेक्स्ट मूवी आती है बारामूला और ये OTT में रिलीज होती और अगेन इसे भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है ऑडियंस की तरफ से। लेकिन इस टाइम आदित्य धर का फुल फोकस बस एक मूवी पे था और वो था द इमॉर्टल अश्वत्थामा। और फिर 2021 में एक पोस्टर लाते हैं पब्लिक के सामने और इसे देखकर पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और इसको
प्रोड्यूस करने वाले थे रोनी स्क्रूवाला और सब कुछ सही चल रहा था। आदित्य धर दिन रात एक करके इंटेंस रिसर्च करी थी और 2 साल इस मूवी के प्री प्रोडक्शन को दिए थे। तकरीबन 30 करोड़ लग गया था पूरे फिल्म का प्री प्रोडक्शन और रिसर्च में, और ये आदित्य धर के खुद के पैसे लगे थे। इसे कम बजट था उरी का, लेकिन अश्वत्थामा कभी नहीं बन पाई और कारण था इसका बजट। प्रोड्यूसर तकरीब 125 करोड़ लगाना चाहते थे और आदित्य धर को पूरा अच्छे से डिलीवर करने के लिए पूरे 350 करोड़ रुपए चाहिए थे। और यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि इसका बजट 600 करोड़ था। मैं 350 करोड़ कैसे बोल रहा हूँ? इसका मूवी शूट करने का बजट 350 करोड़ था। इसका प्री प्रोडक्शन, प्रमोशन, बहुत सारे चीजें होती है, लेकिन फिर भी ये नहीं बन पाती है। प्रोड्यूसर्स का कहना था इसमें शाहरुख जैसे बड़े एक्टर को लेना चाहिए, तभी बॉक्स ऑफिस अच्छे से पुल ऑफ हो पाएगा। लेकिन आदित्य धर के लायक का पैटर्न है कि उनसे मैक्सिमम प्रोजेक्ट छीन जाती है, और यहाँ भी वही हुआ। लेकिन आदित्य धर फिर धुरंधर लाते हैं 6 सालों बाद। मतलब ये मूवी इतने कांड करके जाती है। धुरंधर पार्ट 1 पूरे 1300 करोड़ का कलेक्शन करती है, और ये पहली ऐसी फिल्म रहती है जिसने बिना सिक्वल के 1300 करोड़ कलेक्शन करती है पूरे इंडियन सिनेमा में, और एक यूनिवर्स को टपका देगी। ये प्रेडिक्शन आर माधवन प्रेडिक्शन कर चुकी थे। तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। और इसके रिलीज होते ही पूरा इंटरनेट फट गया था। एक यूनिवर्स के लोगों के नाक, कान, मुंह सब जगह से खून निकलने लगा था। और इस मूवी में वो रेड स्क्रीन सीन की बहुत ज्यादा बड़ी बना देती है। इसमें 90% पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और 10% लोगों का हेट, जो कि इस हेट से फिल्म को घाटा नहीं होता है बल्कि उल्टा फायदा होता है। जैसे ध्रुव राठी के वीडियो से इतना प्रमोशन होता है, ये सब सुनकर और लोग जाने लगे थे मूवी देखने। मतलब तकरीब 20 करोड़ की ओपनिंग ली थी और ये करते करते 1300 करोड़ तक पहुंच गई, जो कि बहुत बड़ी चीज है। फिर आती है 6 महीने बाद धुरंधर 2 और ये पूरा बाजा फाड़ कलेक्शन करती है। 180 करोड़ के बजट में पूरे 1800 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करती है। मतलब पूरे 3 टाइम्स ज्यादा इसके बजट का। अगर ये रेटेड नहीं होती तो ये पक्का दंगल का कलेक्शन बीट कर देती। अभी इस टाइम पे मुझे राजा मौली से भी बड़ा डायरेक्टर आदित्य धर लगता है। फिल्म में सबसे ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट रहता है तो वो है राइटर का। ये माना है आदित्य धर का, इसीलिए आदित्य धर पूरे घुस जाते हैं रिसर्च में, और उनकी मूवीज वैसी निकलती भी है। वही दूसरी स्पाई मूवीज एक बार देखते हैं और भूल जाते हैं। पठान में क्या याद है तुम्हें? वही शाहरुख सलमान का गमछा, और ये भी याद रह गया होगा शायद। वही आदित्य धर के मूवीज में साइड कैरेक्टर्स तक याद रहते हैं। और ऐसा ही सोच है संदीप रेड्डी वांगा का और अनुराग कश्यप का। वही बड़े एक्टर, प्रोडक्शन हाउस अपने बटे बटे स्टार पे डिपेंड करते हैं कि उनका मूवी प्रॉफिट में आ जाए। इसमें एक बार के लिए तो मूवी चल जाती है, लेकिन फिर ऑडियंस बोर हो जाते हैं। और वही आदित्य धर वांगा का पैटर्न है कि उनकी मूवीज लोगों को याद रहे। स्टार पावर नहीं, एनिमल से पहले रणबीर कपूर उतना भी बॉक्स ऑफिस सुलभ भी था। रणबीर का भी उतना बॉक्स ऑफिस में दबदबा नहीं था। वही राजमौली के देखे तो बाहुबली से पहले प्रभास को कौन जानता था। बटे एक्टर मूवीज के लिए तो प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स के लिए नहीं, क्योंकि डायरेक्टर्स को भी देखकर ऑडियंस जाती है मूवी देखने। संदीप रेड्डी वांगा के लिए जितने लोग जाएंगे मूवी देखने, उतने लोग सिद्धार्थ आनंद के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें रणबीर कपूर थे और इसमें शाहरुख खान थे। और यही डायरेक्टर्स के चलती आगे जाके मूवी पैटर्न चेंज करेंगे और कर भी रहे हैं, और या तो बर्बाद हो जाएगा। फिर धुरंधर के बाद आदित्य धर की फाइनली अश्वत्थामा वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और अभी वो डीपली रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें शायद अल्लू अर्जुन रहेंगे और बहुत बड़ी कास्ट रहेगी धुरंधर के जैसा। और इसका बजट 100 करोड़ हटाकर 1000 करोड़ कर दिया है। फिर इसके बाद शायद कुछ प्रभास के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स की रूमर्स आ रही थी। फिर आदित्य धर चाहेंगे तो धुरंधर 3 भी बना देंगे। अभी आदित्य धर ने जिसका यूनिवर्स खत्म किया था उसकी मूवी आ चुकी है। शायद ये वीडियो डालने तक आ जाएगी, तो कमेंट करके बताना कि यूनिवर्स उसका खत्म हुआ कि नहीं, वो मूवी फ्लॉप हुई कि हिट। तो अभी मैं चलता हूँ, मेरे कुछ यूज्ड प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम में मिल रहा है, आप चाहो तो ले सकते हो। और अगर आप धुरंधर के फैन हो तो ये टी शर्ट भी ले सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय।